बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद दमाम सऊदी अरब से। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज़ाद वीज़ा के ऊपर कितना ख़र्चा होता है और सऊदी अरब के अंदर रहकर मतलब आज़ाद वीज़ा का कितना ख़र्चा होता है, एक दिन का, महीने का और साल का, हम आपके साथ मुकम्मल शेयर करने वाले हैं। और साथ साथ आज़ाद वीज़े वालों को पैसे भी मरते हैं, यानी लोग खा जाते हैं। किसी भी कंट्री का कोई भी हो, आज़ाद वीज़े वालों के पैसे भी लोग खा जाते हैं। क्यों? एक आज़ाद वीज़ा नहीं है गवर्नमेंट का सऊदी अरब के अंदर, इसलिए ये एक आज़ाद वीज़ा जो कि आम लोगों ने बनाया हुआ है, एजेंट लोगों ने बनाया हुआ है, या आप किसी को कहते हैं कि मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है। इसके ऊपर सख्त अब चेकिंग हो रही है, दिन ब दिन आज़ाद वाला सिस्टम भी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज़ाद वीज़े के ऊपर जो सऊदी अरब के अंदर बंदा आता है वो अपनी कंट्री से ही पैसे देना स्टार्ट कर जाता है। मतलब आप पाकिस्तान से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन ज़्यादातर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी आज़ाद आते हैं, मिस्र से लोग आते हैं, इंडिया से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। वैसे मैंने दूसरी कंट्री जो नेपाल है, श्रीलंका है, जो फ़िलिपीनी है, वो बिल्कुल भी आज़ाद काम पर नहीं आते। फ़िलिपीनी तो 100% आते ही आज़ाद काम पर नहीं है भाईजान। इतना ज़बरदस्त उनका जो सफारा है, वो बोलेंगे ना इधर रखो सैलरी, सऊदी को हैं तो उधर रखवा लेते हैं, उनको उनका सफारा पावरफुल है। अगर वो मतलब एग्रीमेंट के आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है आदमी, फ़िलिपीनी लोग, तो जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को भी मुकम्मल करना होता है। अगर एग्रीमेंट को मुकम्मल नहीं करता तो वापस भेजता है सऊदी उस बंदे को, तो वो जितना एग्रीमेंट होता है उसकी उतनी सैलरी देकर उसको एग्जैक्ट भेजेगा। बगैर उस एग्रीमेंट के उतने साल की सैलरी नहीं देगा तो वो बंदा नहीं जाएगा, तब तक उसके ऊपर केस किया जाएगा और सऊदी उसको सैलरी देगा तो तब बंदा वापस जाएगा। वो बहुत सख्त रूल हैं फ़िलिपीन के बंदों के, वो आज़ाद काम नहीं करते। और श्रीलंका और नेपाल के भी बंदे हमने कभी आज़ाद काम करने वाले नहीं देखे। ज़्यादातर देखे हैं सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये आज़ाद काम करने वाले। तो आज़ाद, एक तो यहाँ पर कई लोग उनके पैसे भी मार जाते हैं, कई लोग मतलब देते ही नहीं हैं पैसे उनको, क्योंकि आज़ाद बंदा है, उसको ठीक मानते हैं, पैसे ज़्यादा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई जगह ऐसी होती है उनके पैसे भी मर जाते हैं, कोई बंदा देता ही नहीं। कोई ठेकेदार उनको परेशान करते रहते हैं कि हमको पीछे से नहीं मिले हैं, हमें सब्ज़ी नहीं दिए, या फिर उस वजह से कई लोग मार जाते हैं। तो कुछ सऊदी लोग भी ऐसे कर जाते हैं उनके साथ। तो एक बंदे का 3 टाइम का खाना होता है, जो कि 2 टाइम ठेकेदार उसको देता है खाना। आज़ाद वाले बंदे को 2 टाइम का खाना ठेकेदार देता है, उसके साथ साथ 1 टाइम का खाना उसने अपनी जेब से खाना होता है शाम का। उसके बाद रूम का 150 रुपया लगा लें, यानी 150 रुपये महीने के, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रियाल होगा, जो कि रूम पार्टनरशिप पे होते हैं यहाँ पर। 200 रियाल लगा लें या 150 रियाल लगा लें, एक बंदे को रूम के आते हैं। उसके बाद वो अगर बात करें कि बिजली के बिल की, बिजली का बिल भी तकरीबन 50 से 60 रियाल या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये एक बंदे को आ जाता है गर्मियों के दिनों में। तो आजकल में तकरीबन 10 से 20 रियाल आता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो अगर गर्मियों की बात की जाए तो 50 से 80 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो यो आपको महीने का ये ख़र्चा देना होता है हर सूरत। उसके साथ साथ आपको कफ़ील के भी पैसे देने होते हैं। उसके साथ साथ आपको इकामा तरदीद करने वाला होता है, जो कि 10,000 रियाल फ़ीस होती है इकामे की। जो गवर्नमेंट के इकामे की फ़ीस होती है 10,000 रियाल, वो आपने पे करनी होती है अपनी जेब से, खुद से। आपको काम मिलता है नहीं मिलता, कफ़ील को इस काम से कोई गर्ज नहीं है। आपने जस्ट कफ़ील को ये पैसे देने हैं इकामा तरदीद करने के लिए, अदरवाइज़ आप पैसे नहीं देंगे तो आपका इकामा तरदीद नहीं होगा। आपको शायद कोई कुछ बोलता होगा अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन जो हकीकत है हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, जो हम इतने सालों से यहाँ देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। आपको काम मिलता है तो आपकी दिहाड़ी लग गई, आपको काम नहीं मिला, आप रूम में बैठे हैं, 10 दिन बैठे हुए हैं, तो आपको परेशानी है, आपको परेशानी है, आपको तकलीफ़ है कि मेरा इतने दिन टूट गए, मुझे काम नहीं मिला, मैं क्या करूं। ये आपने खुद सोचना है। अगले दिन के लिए अपना लाएअमल काम ढूंढने वाला खुद आपने सर्च करना है कि मैंने कहाँ से काम ढूंढना है, कैसे मुझे मिलेगा काम। ये साहब है, ये आज़ाद वीज़े वाले के बंदे के लिए बहुत टेंशन है इस वक्त सऊदी अरब के अंदर। और दूसरे नंबर पर भाईजान काम भी ढूंढना, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता रहता है, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। हकीकत है। जो बाकी मैं मानता हूँ कि आपको कई लोग ऐसे सबज़बाग दिखाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए, तो कि बहुत काम है जी, बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन आजकल जितने बंदे फारग रूमों में बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं हमें काम नहीं मिलता, तो मैं उनको 100% कहता हूँ वो आज़ाद काम कर रहे हैं।
सऊदी अरेबिया के अंदर, वो आज़ाद काम करते हैं, आज़ाद उनको काम नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो ज़्यादा परेशान है सर काम की वजह से। कई बंदे तो ऐसे हैं जो भाईजान अपने रूम का रेंट जो है ना वो नहीं पे कर सकते, वो पाकिस्तान अपनी दूसरी कंट्री से लाते हैं तो तब वो अपना रूम का रेंट पे कर रहे हैं। ऐसे भी दिन आ रहे हैं, आजकल ऐसे चल रहे हैं दिन। रमज़ान के महीने में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगा रहे हैं डबल, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2 3-3 महीने से फारग रूमों में बैठे हुए हैं। यकीन नहीं करेंगे आप कि ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो भी रहा है भाईजान। लेकिन जो आपको बताते हैं वहाँ पर, वो तो भाईजान जिन लोगों ने वीज़ा बेचना होता है, जिसके पास वीज़ा हो, उसने अपना मुनाफा लेना हो, वो आपसे ऐसी बातें नहीं करेगा तो आप कैसे उससे वीज़ा ख़रीदोगे। आप एक खुद समझदार हो, आपने जब भी वीज़ा ख़रीदना हो अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, करीबी कोई भी बंदा हो आपका, उससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिया करें, ज़रूर लिया करें। देखो मैं एक मज़दूर बंदा हूँ, सऊदी अरेबिया के अंदर काम करता हूँ, मुझे किसी बंदे से कोई मतलब लालच नहीं है। मेरे इस वीडियो को भी लाइक ना करो, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है, लेकिन उन भाइयों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करो जो सऊदी अरेबिया का वीज़ा खरीदना चाहते हैं और आना चाहते हैं आज़ाद में। आज़ाद वीज़े के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी आजकल चल रही है। चलो ही भाई जाना, आज कल जो आज़ाद वाले के बहुत बुरे हालात हैं, सच में कोई नहीं यहाँ पर देने वाला। आज़ाद बंदे के लिए टेंशन ही टेंशन है। चलें, मुझे तो इजाज़त है कि अगली वीडियो तक कोई भी सवाल हो आपका तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो आपके लेकर आएंगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर काम कैसे मिल रहा है और काम कैसे मिलेगा। और आज़ाद वीज़े के ऊपर तो बिल्कुल भी ऐसी सोच मत रखना कि आने वाली। हम एक अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।